इस डिमिस्टिफिकेशन को समझें कि आप उस तरह के चक्कर में न पड़िए, आप बात को समझिए। स्वाधिष्ठान को समझेंगे तो आप अपनी आइडेंटिटी के प्रोसेस को समझेंगे, आइडेंटिटी के प्रोसेस को समझेंगे, अपनी सेक्सुअलिटी को समझेंगे तो अपने ईगो के पैटर्न को, उसकी वीविंग को समझेंगे, उसकी बुनावट को समझेंगे। ये सब है वहां पर। आम तौर से अभी की जो धारणा है, व्यक्ति अपने स्वाधिष्ठान से भागा हुआ है, वो बेघर है। बेघर क्यों है? क्योंकि अपने घर में नहीं है, स्वयं में स्थित नहीं है। स्वयं में स्थित क्यों नहीं है? क्योंकि वो डरा हुआ है। डरा हुआ है अपने को पहचानने से। वो डरा हुआ है ये प्रश्न अपने से पूछने से कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और इसलिए वो चाहता है कि दूसरे उसकी आइडेंटिटी बना दें। तो देखिए कैसा दुष्चक्र पैदा होता है। इसीलिए चक्र के साथ एक शब्द हमने भारत में दुष्चक्र भी आविष्कार किया। तो अगर इस चक्र में आप दुष्चक्र भी जोड़ दें तो आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। हर चक्र का अपना एक दुष्चक्र है। तो ये दुष्चक्र हम चाहते हैं कि कोई मजहब, कोई किताब हमें बना दे, हमको बता दे कि हमको क्या करना है। कोई बता दे हमको कि हमें क्या नहीं करना है। इसीलिए किताबें आ जाती हैं, मजहब आ जाते हैं, कमांडमेंट्स आ जाते हैं, फतवे आ जाते हैं, सिद्धांत आ जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को तो खोजा ही नहीं। अब सवाल रहा उस काम वासना को समझने का, जो इस सेंटर से बहुत रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काम वासना का हम क्या उपयोग करते हैं? केवल संततियों को जन्म देने के लिए। जबकि यहीं पर एक संभावना है कि आप उसी काम वासना से जब संततियों को जन्म देने का काम कर सकते हैं तो स्वयं को जन्म देने का भी काम कर सकते हैं। तो काम वासना का हमें क्या उपयोग करना है? अब दूसरे के साथ जो संबंधित होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष के साथ, एक पुरुष एक स्त्री के साथ, तो वहाँ जो खेल शुरू होता है वो क्या होता है? एक दूसरे को एक आइडेंटिटी देने का, एक पहचान देने का। जो तथाकथित प्रेम का आकर्षण है वो क्या आकर्षण है? कि कोई तुमको एक पहचान देता है, बड़े खुश होते हैं। किसी के होने से तुम्हें एक पहचान मिल गई। लेकिन अगर तुमने ठीक ठीक बातों को नहीं समझा तो ये सारी जो पहचानें हैं ये स्यूडो आइडेंटिटी बनेंगी और दूसरे के ऊपर एक निर्भरता का निर्माण कर देंगी।